जुग्राफिया, सवालिया पर्चे का खाका और असबाक व नंबरात की तकसीम, जमात दहुम, पेशकश आरिफ मोहम्मद खान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। अजीज तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल साइंसेस के 2 पर्चे होते हैं, जिसमें पहला पर्चा तारीख और शरीयत, जिसके तहरीरी इम्तिहान के लिए 40 नंबरात मुख्तस हैं। इस पर्चे में तारीख के लिए 28 नंबरात के सवालात और शरीयत के लिए 12 नंबरात के सवालात होते हैं। जुग्राफिया का तहरीरी पर्चा 40 नंबरात का होगा और दाखिली कदर पैमाई या इंटरनल एग्ज़ाम दोनों मज़ामीन के लिए 10-10 नंबरात के होंगे। इस तरीके से कुल 100 नंबरात सोशल साइंसेस के लिए रहेंगे। तारीख और शरीयत के पर्चे के लिए कुल वक्त 2 घंटे रहेगा। साथ ही ज्योग्राफी का तहरीरी इम्तिहान जो होगा उसके लिए भी 2 घंटे का वक्त मुकर्रर है। आइए देखते हैं कि ज्योग्राफिया का पर्चा कैसा होगा। ज्योग्राफिया के तहरीरी इम्तिहान का जो पर्चा रहेगा उसमें कुल 60 सवालात रहेंगे, जिसके लिए 40 नंबरात दिए गए हैं। सरगर्मी नामे में अज़बाक के लिहाज से नंबरात की तकसीम पर अगर हम गौर करें तो कुल 9 अज़बाक है और उसमें उन अज़बाक को जो नंबरात दिए गए हैं, आइए हम उस पर गौर करते हैं। पहला सबक, जैसा कि आप जानते हैं, इलाकाई सैर है। इस सबक के लिए 4 नंबरात रखे हुए हैं और मा मुतबादिल 5 नंबरात हैं। दूसरा सबक महल वक़ूअ उसत, इसके लिए भी 4 नंबर मुख्तस है और मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे। तीसरा सबक तबई साख और आबी निज़ाम, इसमें से भी 4 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे और मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के सवालात रहेंगे। आब व हवा, इस सबक में भी 4 नंबरात के सवालात आपको हल करना है, जबकि मा मुतबादिल इसमें से 6 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे। कुदरती नबातात और हैवानात, इस सबक से 5 नंबरात के सवालात आपको हल करना रहेगा और मुतबादिल के साथ इस सबक से कुल 7 सवालात पूछे जाएंगे। छठा सबक आबादी है। इस सबक से भी 5 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे और मा मुतबादिल 8 नंबरात के सवालात रहेंगे। 7वां सबक हमारा इंसानी बस्ती है। इसमें से भी 5 नंबरात के सवालात आपको हल करना है, जबकि इस सबक से कुल सवालात 8 नंबरात के पूछे जाएंगे। 8वां सबक मईशत और पेशे, इस सबक से आपको 4 नंबरात के सवालात तकरीबन हल करना है, जबकि इस सबक से मुतबादिल के साथ 6 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे। 9वां सबक सयाहत, नक्ल हमल और मवासिलात, इस सबक से 5 नंबरात के सवालात पूछे जाएंगे, जबकि मुतबादिल के साथ 8 नंबरात के सवालात पूछे जाते हैं। सवालात की नौइयत के लिहाज से अगर हम नंबरात की तकसीम देखें तो मारूजी सवालात, जिसका फीसद 20 है, नंबरात 8 हैं और मा मुतबादिल 14 नंबरात के सवालात मारूजी सवालात या ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात रहेंगे। छोटे सवालात 60% रहेंगे, जिसके नंबरात 24 है और मुतबादिल के साथ 34 नंबरात के सवालात रहेंगे। मुफस्सल सवालात की अगर हम बात करें तो 20% सवालात है, नंबरात 8 हैं और मुतबादिल के साथ 12 है। कुल पर्चा जो है 60 नंबरात का होता है, जिसमें से 40 नंबरात का आपको हल करना होगा। मज़मून जुग्राफिया के सवालिया पर्चे के खाके पर हम बात करते हैं। सवाल नंबर 1, झील में से कोई 1 या 2 किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, जिसके लिए 4 नंबरात दिए गए हैं। सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 2 गिरोह पर गौर करके मुनासिब मुतबादिल मालूम कीजिए। सही ताल्लुक पहचानिए और जंजीर बनाइए। सही मुतबादिल के सामने चौकोन में सही का निशान लगाइए। सही मुतबादिल की मदद से जुमलों में बाहमी ताल्लुक कायम कीजिए।
इन सवालात में से कोई एक किस्म या दो किस्म के सवालात इस सवाल नंबर 1 में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 2, झील में से कोई एक या दो किस्म के सवालात पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 4 नंबरात हैं, जिसमें मुनासिब जोड़ियां लगाइए, गलत जोड़ी पहचानिए, सिलसिला या जंजीर मुकम्मल कीजिए, बयानात की सही तरतीब लगाइए या फिर मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए। इस किस्म के सवालात इस सवाल में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 3, झील में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए भी 4 नंबरात हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए, 5 में से 4। दिए गए बयान की मदद से अक़साम पहचानिए, फ़र्क लिखिए, 3 में से 2। सही या गलत पहचानिए और गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए या फिर दर्जा बंदी कीजिए, 5 में से 4। लेकिन अभी तक ज़्यादातर बोर्ड के पर्चों में एक जुमले में जवाब लिखिए यही सवाल पूछा हुआ है। सवाल नंबर 4, झील में से कोई दो किस्म के सवाल पूछे जाएंगे। नक्शे में मालूमात दिखाइए और इशारिया बनाइए। इम्तिहान हॉल में आपको नक्शा भारत का और ब्राज़ील का बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। तरसीम भी जो है आपको वहीं पर बोर्ड की तरफ से भी मिलेगी। दी गई मालूमात की बिना पर नक्शा मुकम्मल कीजिए, 6 में से 4। और बे नक्शे का मुताला करके दर्ज झील सवालात के जवाब लिखिए। भारत या ब्राज़ील का कोई एक नक्शा दिया जाएगा और उस पर सवालात दिए जाएंगे। उन सवालात के आपको जवाब देना होंगे। सवाल नंबर 5, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए, 4 में से 2। कुल नंबरात 6 है, यानी एक जुग्राफियाई वजह के लिए 3 नंबर मुख्तस है। यहाँ पर एक बात जहन में रखिए कि जब जुग्राफियाई वजह का जवाब लिखेंगे तो आप निकात की शक्ल में जवाब लिखिए। कम से कम 3 निकात मुतवक्के है एक जुग्राफियाई वजह के लिए, क्योंकि 3 नंबर एक जुग्राफियाई वजह के लिए दिए गए हैं। सवाल नंबर 6, झील में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा जो 6 नंबर का है। अलीफ शक्ल बनाइए, दी गई शक्ल को नामजद कीजिए या फिर ज़मीन की शक्ल पहचान कर लिखिए। या फिर बे में दी हुई शुमारियाती मालूमात की मदद से तरसीम बनाइए और सवालात के जवाब दीजिए। आपको शुमारियाती मालूमात सवालिया पर्चे में दी जाएंगी, उसकी मदद से आपको तरसीम बनाना है और उस शुमारियाती मालूमात पर सवालात भी पूछे जाते हैं। 3 सवालात तकरीबन पूछे जाते हैं, 3 नंबरात तरसीम बनाने के लिए और 3 नंबरात आपको दिए गए सवालात के जवाब देने के लिए। या फिर तरसीम का मुताला करके सवालात के जवाब दीजिए। दरसी किताब में बहुत सी तरसीमात दी गई है, उन तरसीमात में से कोई एक तरसीम पर्चे में पूछी जा सकती है और उस पर सवालात पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 7, झील में से कोई एक किस्म का सवाल पूछा जाएगा जिसमें मुफस्सल जवाब लिखिए, 4 में से 2, यानी एक सवाल के लिए 4 नंबरात हैं। या मुख्तसर जवाब लिखिए, 4 में से 2, या वजाहत कीजिए, 4 में से 2। फिर अगर आप पुराने बोर्ड के पर्चे अगर देखें तो इस सवाल में अभी तक मुफस्सल जवाब लिखने के सवालात ही पूछे हुए हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप जब मुफस्सल जवाब लिख रहे हैं किसी सवाल का जिसके लिए 4 नंबर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर भी निकात की शक्ल में लिखें और कम से कम एक सवाल जो 4 नंबर का है उसके लिए आपको 8 निकात लिखना ज़रूरी है। तो अगर आप देखें सवालिया पर्चे पर तो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 6 जहाँ पर आपको बहुत कम लिखना है वो कुल सवालात जो 5 सवालात हो रहे हैं वो 26 नंबरात के हैं, जबकि सवाल नंबर 5 और 7 ये 14 नंबरात के सवालात हो रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा आपको तफसीली जवाब लिखना है।
और कुल पर्चा जो है इस तरीके से आपका 40 नंबरात का होगा। बोर्ड के इम्तिहान से कबल क्या तैयारी करें? किताब में बहुत से अमली काम दिए हुए हैं, आप अमली काम की खूब मश्क करें। दूसरा, सिमतों का तयन आपको नक्शे में करते आना चाहिए। तीसरा, भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों के नक्शों का मुताला करें। तो नक्शा देखकर जवाब देना या नक्शे में निशानदेही करना, ये दोनों सवालात भारत और ब्राज़ील इन्हीं पर रहेंगे। आपकी दरसी किताब में बहुत सी जगह पर भारत और ब्राज़ील के नक्शे दिए हुए हैं, उन दोनों का आप अच्छे से मुताला करें। मश्की सवालात में जो नक्शे में निशानदेही करने के सवालात दिए हुए हैं उसकी भी आप अच्छी तरह मश्क कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।